नहीं सर, ऑडियो म्यूट करने बोला। हाँ मैं कर दे रहा हूँ एक्चुअली। और इनसे अच्छा कंटेंट पोस्ट करके ना इनको बताना चाहिए, इनका उधर से भी खत्म कर देना चाहिए, ऐसे लोग को ऐसे मारना। बट यार पर्सनली अगेन चलिए, so now let's go back to our screen. So actually here आप ध्यान देना, हमें हर चीज पे ध्यान नहीं देना है, हमारी नजरें साफ होनी चाहिए सिर्फ इतना पार्ट पे। तो ये जो पार्ट है ये हमारा है फेस, ठीक है। सो दिस पार्ट इज एक्चुअली कॉल्ड द फेस एंड लेट अस हाईलाइट ऑल द फेशियल बोन्स। तो आपका जो है लैक्राइमल, ये फेशियल बोन है, ठीक है। इंफीरियर नेजल कॉन्का, ये एक फेशियल बोन है। मैक्सिला फेशियल बोन, zygomatic facial bone, mandible facial bone, nasal facial bone, ठीक है। तो ये आपके जितना मुझे दिखा इतने ये है। चलिए फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लैक्राइमल जो है ये आपका 2 बोन्स होता है। दिस इज 2 into दिस इज एक्चुअली 2 into 1, ये पेयर्ड बोन्स होता है ना। तो बेसिकली ये आपका क्या हो जाएगा, तो दिस इज 2 into 1 equal to 2 एंड ये क्लोज टू टीयर ग्लैंड्स होगा। तो हमारा जो टीयर ग्लैंड्स है उसको वो किस बोन के साथ अटैच्ड है, लैक्राइमल बोन, ठीक है। नाउ उसके बाद जो नेजल कॉन्का है, देखो भाई आपने देखा कि कितना जुल्म हुआ है हमारे साथ। क्या जुल्म हुआ है भैया, कि भगवान ने हमारा फेस को प्रोग्नाथस से ऑर्थोग्नाथस किया। तो इससे हुआ क्या, हमारा जो सरफेस एरिया ऑफ स्मेलिंग मेम्ब्रेन ये काफी डिक्रीज हो गया। तो समझ रहे हो, देयर इज अ सीवियर डिक्रीज इन द स्मेलिंग मेम्ब्रेन, इसको हम ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो अब उससे होगा क्या, हम सूंघने में असमर्थ होंगे। ओके, अब तुम खुद सोचो, आपका डॉग आपका धुला हुआ कपड़ा पहचान करके ले आएगा, बट आप अपना धुला हुआ कपड़ा पहचान सकते हो आंख बंद करके, washed clothes? So you cannot. So that is why, so this is also 2 into 1 equal to 2. ये करता क्या है, 2 into 1 equal to 2 helps to increase surface area of olfactory epithelium। तो जो आपका स्मेल एपिथेलियम है उसका सरफेस एरिया बढ़ाने के काम आता है क्या, आपका इंफीरियर नेजल कॉन्का, ठीक है। ये वोमर भी एक फेस बोन है एक्चुअली, हम लोग भूल गए हैं वोमर को अंडरलाइन करना। तो जो वोमर है ये भी फेस बोन है। तो वोमर क्या करता है, हमने डिस्कस किया था, ये एक बोन है, ये अनपेयर्ड बोन है। तो ये क्या करता है, प्रोड्यूसेस क्या, प्रोड्यूसेस द इंटरनेजल सेप्टम, माने पार्टीशन। तो ये आपका इंटरनेजल सेप्टम बनाता है। मैंडिबल, इसको हम लोग कहते हैं लोअर जॉ बोन। तो हाउ मेनी टीथ यू हैव, यू रिमेम्बर? बोलो 32। हाँ तुम्हारा 28, नहीं तो तुम्हारा 28 होगा क्योंकि तुम लोग अभी बच्चे हो, बट एक्चुअली ह्यूमन अडल्ट्स में डैडी का, मम्मी का, मेरा, हमारा 32 होगा। तो उसमें 16 ऊपर होंगे, 16 नीचे होंगे। तो जो 16 नीचे वाले जॉ हैं तो ये एक ही हड्डी में है। तो एंड आपको मालूम है हमारा दांत जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे वो है थिकोडोंट टीथ। इसका मतलब हमारे दांत रूट्स में गड़े होते हैं। दैट इज व्हाई लोअर जॉ बोन इसमें हैज 16 सॉकेट्स फॉर टीथ।
ओके, ये याद रखना। तो ये एक हड्डी होता है, दिस इज वन बोन, एंड उसमें 16 सॉकेट्स होते हैं। सॉकेट का मतलब छेद। ओके, फॉर सो दिस इज द पिक्युलरिटी। अब मैक्सिला में फिर कितना होगा बोलो? मैक्सिला में कितना सॉकेट्स होगा? 16 16 सोचो, हाउ मेनी मैक्सिला आर देयर? 2 तो 2 में 16 टीथ है, तो एक में कितना होगा? 8 8 आ गया मजा? दिस इज द फन। तो 2 अपर जॉ बोन्स, ठीक है। सो इसमें क्या लिखेंगे? ईच हैज 8 सॉकेट्स फॉर टीथ। अब समझ में आया? क्योंकि टोटल हमारा 16 है। नाउ जाइगोमेटिक बोन को हम लोग कहते हैं हन्नू हाड़ा, चीक बोन्स। हनुमान जी एप्पल खाने चले गए थे बचपन में, आपको पता है कि नहीं? तो वो महा बदमाश थे, हनुमान जी महाधूर्त थे। तो एक दिन एप्पल खाने चले गए तो इंद्र ने वज्र मारा, एंड वो धड़ाम से आके जमीन में गिरे मुंह के बल, तो उनका मुंह फूल गया, एंड दैट इज वाई इस हाड़ों का नाम क्या पड़ गया? हन्नू हाड़ो। आया समझ? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट कॉल्ड चीक बोन्स। तो ये जो आपका गुलू 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 चीक्स है, तो गुलू 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 ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस हड्डी। ये हड्डी प्रोमिनेंटली आगे की तरफ होता है, तो जिसका हड्डी ये ज्यादा प्रोमिनेंट होगा उसका ज्यादा गुलू गुलू गाल होंगे। ओके, एंड प्लस ऑब्वियसली फैट्स आर इंपॉर्टेंट। तापर नेजल बोन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो नेजल बोन भी 2 होता है। क्या करता है नेजल बोन? दिस फॉर्म्स द नोज रिज, जिसमें आप चश्मा रखते हैं, ठीक है। तो जिस हड्डी पे आप चश्मा रखते हो वो है क्या? नेजल, ठीक है जी। सो दिस इज द नेजल बोन। ओके, सो टू बोन्स फॉर नोज रिज। तो याद रखना, क्योंकि मैंने इसको ऊपर खींचा कि नहीं, यहाँ से वो कलर दिख नहीं रहा, तो इसलिए मैंने ऊपर लिखा है। प्लीज रिमेम्बर, जिस लेवलिंग को मैंने हाईलाइट नहीं किया है हम वो इस ड्राइंग में पढ़ नहीं रहे हैं। बोले बोले। तो अब टोटल कितना हड्डी हो गया हमारा? देखो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 1 12। तो in this view, okay, in this view we are able to see, है कि नहीं? Able to see only 12 out of 14 face bones। कौन से 2 मिसिंग है, गेस कर सकते हो? ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर आपको ध्यान होगा मैंने दिखा दिया आपको। एक हायोइड, नो माय एक डियर, हायोइड था। नो, हायोइड इज नॉट ए फेस बोन। मैंने आपको बोला था ना, हायोइड फेस बोन नहीं है। जो मैंने एथमॉइड नहीं, नो, जो मैं आपको 2 + 2 गिनाया था, याद है? बोलो। They are called palatine bones. Okay, palatine bones आपका not visible. Palatine bones 2 are not seen. क्यों? क्योंकि वो इस व्यू में दिखेगा नहीं। ओके, तो ये आपके पैलेटाइन बोन्स हो गए। तो अब मेरे को बोलो, पेयर्ड बोन्स कौन कौन से हैं? बोलिए। ओके, धड़ाधड़, आई वांट फुल स्पीड। So what are the paired bones? Paired bones of face. बोलिए। nasals, comma, उसके बाद क्या है बोलो? nasals, lacrimals,
मैक्सिला पैलाटाइन एंड बोलो इंफीरियर नेजल nasal कॉन्का। तो 1 2 3 4 5, एक और होगा, कुछ एक मिसिंग है। हाँ ये मिसिंग है ना, Zygomatic. जाइगोमेटिक। इसको यहाँ लिख देंगे मैक्सिला के पहले, जाइगोमेटिक। ठीक है, तो नजल्स, लैक्राइमल्स, जाइगोमेटिक, मैक्सिला, पैलेटाइन्स, इंफीरियर नेजल कॉन्का। तो ये आपके पेयर्ड बोन्स हो गए। तो टोटल कितना हो गया? 12। नाउ अनपेयर्ड बोन्स कौन कौन से हैं? अनपेयर्ड बोन्स 2 ही है। mandible, हाँ, mandible, मैंडिबल bone, एंड वोमर। तो ये भी आपका 2 हो गया। फाइन, एंजॉय किया आपने? यस सर। चलिए सर आपने 212 लिख दिया है, क्या 12 बोला? की जगह। क्या सर ऊपर जो है ओनली 212 आप लिख दिए हैं आउट ऑफ 14। आई गॉट इट। वो आप लोग कभी ऐसे गलती हो तो चेंज कर देना, तुम्हें तो पता चल गया बस। चलिए गुड, हो गया हमारा ये। तो नाउ लेट अस सेव द स्क्रीन एंड गेट आउट। तो अब हमने कितना बोन्स पढ़ लिया बोलो? सो वी हैव स्टडीड 8 प्लस 14 बोन्स, है कि नहीं? तो 8 प्लस 14 बोन्स इज इक्वल टू हाउ मच? 22। अब मैं आपको दिखाऊंगा सेंस ऑर्गन का एक हड्डी, क्योंकि वो एक्चुअली इस चैप्टर में मिलता नहीं है, तो वो हम लोग को नर्वस सिस्टम में जाके मिलेगा। दैट इज कॉल्ड ईयर। ओके, तो अब चला जाए, तो लेट अस गो टू आवर स्क्रीन। चलिए, तो ये हमारा कौन सा हड्डी है? दीज आर कॉल्ड ईयर ऑसिकल्स। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे ये एनसीईआरटी में है कि नहीं ये सब ड्राइंग? नो सर। एंड आपके जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लोग आपको पढ़ाते हैं वो लोग दिखाते हैं कि नहीं ऐसे ड्राइंग? नो सर। तो ये सिर्फ कौन दिखाएगा आपको? ओनली जजेस सर। यस। तो ये है एम मैलेयस, ये है आई इनकस, ये है एस स्टेप्स। तो दिस इज कॉल्ड मिस। आप लोग मिस को बहुत मिस करते हो, इसलिए ये है मिस। तो समझ में आया? तो ये आउटसाइड है, ये आपका बाहर है, आउटसाइड कान का। फाइन, तो ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है। ये आप देख रहे हो, ये आपका ईयर ऑसिकल है, इनसाइड। समझ रहे हो? तो आउटसाइड से इनसाइड आपका अरेंजमेंट बोलिए। तो आउटसाइड के बाद कौन आया? मैलेयस, इनकस, स्टेप्स। ठीक है, ये है 2 into 3 इक्वल टू 6 बोन। आ गया मजा? नाउ मैलेयस का कॉमन नेम क्या है? हैमर। ठीक है, तो मैलेयस को हम लोग क्या कहते हैं? हैमर। इनकस को क्या कहते हैं? एनविल। एनविल रो ओडिया होची छेनी। जैसे हथौड़ा से मार के हम लोग दीवार नहीं तोड़ते हैं, तो हथौड़ा एक डंडे को पीटता है, उस डंडा को छेनी कहते हैं, एनविल। एंड ये है स्टेप्स। तो स्टेप्स इसको कहते हैं स्टिरअप। स्टिरअप क्या होता है? जिससे हम पैर रख के घोड़े के ऊपर चढ़ते हैं। तो समझ रहे हो, उसको स्टिरअप कहते, देख रहे हो? ये बिल्कुल इधर पैर फंसाओ और घोड़े के ऊपर चढ़ जाओ। तो ये आपका 3 हड्डी है। तो मैलेयस किसके साथ अटैच्ड है? ईयर ड्रम के साथ। देख रहे हो? तो मैलेयस इज अटैच्ड टू ईयर ड्रम। तो जैसे हम लोग बाहर से चिल्लाते हैं, ईयर ड्रम हिलता है, फिर मैलेयस हिलेगा, फिर इनकस हिलेगा, फिर स्टेप्स हिलेगा, फिर वो अंदर हिलाएंगे। ये हम नर्वस सिस्टम में अगर आप लोगों की कृपा रही तो पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि ना वो समय देंगे नहीं ना, इतना टाइम नहीं होने से
तो ज्यादा चीज पढ़ना मुश्किल है। चलिए, तो समझ में आया। सो दीज आर द 6 बोन्स ऑफ द ईयर ऑसिकल। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दी 6 बोन्स? तो फंक्शन है, फंक्शन तो increases sound intensity by 20 times। तो अभी आपको जो भी सुनाई दे रहा है वो आपको नहीं सुनाई देगा अगर आपका ये तीनों फ्यूज कर जाए। तो इसलिए बीमारी लिख देंगे। तो बीमारी को हम लोग किस कलर में लिखेंगे? ग्रीन कलर। समझ रहे हो? तो द बीमारी, तो इधर हम लिख देंगे इफ द 3 बोन्स फ्यूज, माने अगर जॉइंट फ्यूज हो गया तो क्या होगा? इफ द 3 बोन्स फ्यूज देन दिस इज कॉल्ड क्या? काला। तो उसको ओडिया में क्या कहेंगे? द पर्सन बिकम्स डेफ। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंसी 20 गुना कम हो गया। तो अभी सपोज मैं जो बोल रहा हूँ वो 20 साउंड है, तो उसको आप 0 कर दोगे तो जितना सुनाई देगा तब आपको उतना सुनाई देगा। सर तो जब बोलते हैं कि एज होता है मतलब अच्छे से सुनाई नहीं देता है, तो वो क्या ये तीनों मतलब धीरे धीरे ये जुड़ने लगते हैं। ओके, जॉइंट खराब होना जी। विथ एज आप जानते ही हो कि जॉइंट्स खराब होते हैं। तो वन ऑफ द रीजन इज दैट, इट मे नॉट बी द रीजन, बट वो एक रीजन हो सकता है। ओके, चला जाइए। तो ये हमने खत्म कर दिया। तो 8 + 14 + 6 + hyoid, तो 29 bones we have finished। अब चला जाए रिब केज के पास। तो रिब केज कहाँ गया हमारा? शो ऑल द विंडोज। कितना खोल कर रखा था तुम्हारे लिए? ये है आपका रिब केज। आप देखिए ये सुंदर सा रिब केज है। नाउ तो देखो आपके बोन्स ऑलरेडी नंबर्ड है। फाइन, द रिब केज ऑलरेडी द बोन्स आर नंबर्ड, है कि नहीं? सो ऑलरेडी the bones are numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो ये जो 10 हड्डी ये आपके स्टर्नम के साथ जुड़ते हैं। ओके, तो दैट इज वाई इसका हम गिन रहे हैं। बट ये जो पीछे देख रहे हो 11 एंड 12, इसका कोई भी अटैचमेंट स्टर्नम के साथ नहीं है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए रिब केज इज इक्वल टू 25 बोन्स। ठीक है, जो रिब केज है आपका वो 25 बोन से बना होता है। ठीक है जी, उसमें 12 × 2 = 24 रिब्स होते हैं। तो रिब्स का नाम होता है कॉस्टा। ठीक है, तो कॉस्टा 1 to 7 pair is attached। okay, so 1 to 7th pair is attached to the vertebral column and sternum directly। तो इसको हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं। समझ रहे हो? तो आप देखिए 1 से लेकर 7 तक ये डायरेक्टली अटैच है। देख रहे हो? 7th बोन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू स्टर्नम। ओके, नाउ 8th to 10th pair is indirectly attached to the sternum। okay, 8 to 10th pair is indirectly attached to the sternum via the cartilage
of the seventh rib. ओके, तो इसीलिए they are false ribs. समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? false ribs. तो अगर आप ध्यान दो, ये देखिए 8th वाला, 9th वाला, 10th वाला, ये तीनों किसको पकड़ के रखे हैं? ये ब्लू वाला कार्टिलेज है, तो 7th के कार्टिलेज को. अंडरस्टूड? जो आपका 11th and 12th rib है, 11th and 12th where have no attachment with the sternum. So इसको हम लोग क्या कहते हैं? Floating. Understood? तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? Floating ribs. आया समझ? तो अब समझ रहे हो? तो इसको इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? Floating ribs. तो इसको थोड़ा हम लोग फॉन्ट वही छोटा ही कर देते हैं. क्लियर? इसका भी फॉन्ट छोटा कर दिया जाए. क्लियर? तो ये आपका 14th रिब है, फॉल्स रिब्स. क्लियर हो गया? सबका समझ में आ गया? तो ये आपके 24 रिब्स हो गए, प्लस एक हड्डी जो है उसको हम लोग 1 क्या, दैट इज कॉल्ड स्टर्नम. 1 स्टर्नम. तो 1 स्टर्नम या उसको क्लीवेज बोन बोलते हैं. ओके, दिस इज द ब्रेस्ट क्लीवेज बोन. समझ रहे हो? ये बिटवीन द 2 ब्रेस्ट्स होता है. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ब्रेस्ट क्लीवेज बोन. नाउ ये डैगर शेप्ड होता है. देख रहे हो कि नहीं? ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई चाकू है. तो ये डैगर Yes, शेप्ड है एंड completes the क्या, रिब केज. तो सारे जो हड्डी हैं ये आके उसके साथ जुड़े हैं. क्लियर? सो ये आपका एक डायग्राम हो गया. सो अब इसको बनाएंगे और भागेंगे. So we'll save it and we'll go ahead. Okay, so now let me share another screen. अब मैं आपको इंडिविजुअल रिब्स दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे जुड़ते हैं. तो यहाँ देखिए, ये देख रहे हो रिब्स? तो ये आपका रिब्स का अटैचमेंट है. तो एक जॉइंट आप यहाँ देख रहे हो, है कि नहीं? तो यहाँ आप एक जॉइंट देख रहे हैं. फाइन. सो दिस इज बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स. एक और जॉइंट यहाँ देख रहे हो. सो दिस इज बिटवीन, देख रहे हो कि नहीं? ये जॉइंट किस किस के बीच में है? स्टर्नम एंड कॉस्टल कार्टिलेज. कॉस्टा मतलब रिब्स होता है, एंड ये किस किस के बीच में होता है? वर्टिब्रा एंड रिब्स के बीच. ठीक है? तो इसलिए दे आर द 2 अटैचमेंट्स ऑफ द रिब केज. ठीक है? तो ये आपके 2 अटैचमेंट्स हमने डिस्कस किया. ठीक है? तो कौन से हड्डी ये दोनों अटैचमेंट नहीं दिखाते हैं बताओ? Last 2 floating ribs. यस, दे आर द लास्ट 2 फ्लोटिंग रिब्स. नहीं, उसको कहते ही फ्लोटिंग रिब्स हैं. समझ में आया? उसके बाद आ जाइए ये. तो नेक्स्ट जो ड्राइंग है हमारा वर्टिब्रल कॉलम है. ठीक है? सो दिस ड्राइंग इज कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम. अंडरस्टैंड? अब आप देखो, जैसे आप जब कुछ गलती करते होगे तो डैडी क्या बोलते हैं? सबबड़े से मांकड़ा भी करना बराबर बना कुछ मांकड़ा भी करी बोली जब से मांकड़ बड़ा हो, ऐसे गाली देते हैं कि नहीं? तो इसीलिए योर डैडी इज कंपेयरिंग विद अ मंकी. यू नो व्हाई? बिकॉज जो मंकी टू मैन चेंज हुआ वो आपका चाइल्ड टू मैन चेंज भी हो रहा है. देख रहे हो? यह है चाइल्ड टू मैन. तो चाइल्ड में किस तरह का वर्टिब्रल कॉलम आप देख रहे हो? सी शेप. देख रहे हो?
C-shaped vertebral column. ओके, बट एडल्ट में किस तरह का देख रहे हो बोलो? S-shaped. ओके, vertebral column. अंडरस्टूड? सो इसीलिए अब इसमें ये फ्लेक्सर्स कहलाता है। मेरे तो कांडो से तो ये सारे फ्लेक्सर्स हैं, ये सारे कनकेव हैं, देख रहे हो कि नहीं? तो बच्चे में क्या हो रहा है? ऑल 4 वर्टिब्रल फ्लेक्सर्स, फ्लेक्सर माने मोड, आर कॉन्केव एंटेरियरली। तो सारे के सारे कनकेव हैं, आप देख रहे हो। तो ऑल द 4 वर्टिब्रा आर कनकेव एंटेरियर। अंडरस्टूड? सो ये आपका कंसेप्ट है। तो बट जैसे ही बच्चा अपने गर्दन को उठाने की कोशिश करेगा, तो समझ रहे हो, अब छोट छुआटे जब जन्म होइछि से कौन करिवो? ए मुंडटा टेकिया पे चेष्टा करिवो। तो जिमिति से मुंडटा टेकिया पे चेष्टा करिवो, ए जो सर्वाइकल वर्टिब्रा वो क्या होगा? तो ये दिस इज एंटेरियर साइड, दिस इज एंटेरियर साइड, ये पोस्टेरियर साइड है, ये एंटेरियर साइड, ये पोस्टेरियर साइड है। तो जैसे ये उसको करेगा तो ये क्या हो रहा है? कॉन्वेक्सिंग, देख रहे हो? तो इसलिए अब एडल्ट में ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स हो गया। अंडरस्टूड? हाँ बोलो, कुछ पूछना है? जैसे ये हेड हाई करना है, हेड हाई, जिमती गोटे छोट छुआ मुंड टेकिया पे चेष्टा करिबो, तो उसका कब तक वो नहीं होगा? जब तक ये वर्टिब्रा कॉन्वेक्स नहीं होता। ठीक है? तो वो कॉन्वेक्स नहीं होता, क्लियर? तब तक मुंडी सीधा नहीं होगा। तो इसीलिए ये होते होते अराउंड 3 months लग जाता है। ठीक है जी? बट अब आफ्टर मुंडी स्ट्रांग हो गया, अब एक बच्चा क्या करेगा? अपना जो पेट अंदर की तरफ करेगा। पेट अंदर की तरफ करने से क्या होगा? पीठ सीधा होगा, पीठ सीधा। इसको जैसे हम ये अंदर की तरफ करेंगे, ओके, सो नाउ लेट अस सी ग्रीन में। अब जब वो पेट को ऐसे करेगा तो ये जो चीज क्या होगा? ये स्ट्रेट होगा। तो दिस इज फॉर बाइपेडल लोकोमोशन, फॉर बाइपेडल लोकोमोशन आपका ये फ्लेक्सर भी कॉन्वेक्स होता है। तो देख रहे हो? तो ये अल्टीमेटली कॉन्वेक्स बन गया। तो ये कौन कौन से फ्लेक्सर हैं? याद करो। तो हमने नेक को क्या बोला था? सर्वाइकल, ओके, फ्लेक्सर। ठीक है? रेड इज सर्वाइकल, ब्लू इज थोरैसिक, थोरैसिक। ठीक है? जो एब्डोमिनल है ग्रीन वाला, लुम्बार फ्लेक्सर, एंड जो टेल वाला है सैक्रल, सैक्रल फ्लेक्सर। तो समझ रहे हो? तो अब आप देखो, तो ये 4 फ्लेक्सर होता है बच्चे में एंड बॉडी में। तो इसमें प्राइमरी फ्लेक्सर कौन सा होता है? प्राइमरी का मतलब है प्राइमरी फ्लेक्सर्स, मतलब जो अनचेंज्ड होता है। बोलिए, तो विच फ्लेक्सर्स आर अनचेंज्ड इन अ बेबी? बोलो, कौन कौन सा चेंज नहीं किया? सर सब तो चेंज हुआ। क्यों? हमने सिर्फ 2 ही चेंज किया। मैंने 2 ही कन्वेक्स हुआ ना, आपका नेक कन्वेक्स चेंज हुआ एंड लुम्बर चेंज हुआ।
थोरासिक को हमने कुछ नहीं किया, सैक्रल को कुछ नहीं किया। सो दैट इज वाई जो बच्चे जैसा है वो है थोरासिक फ्लेक्सर। समझ रहे हो? इट इज जस्ट लाइक द चाइल्ड, नो चेंज। एंड सैक्रल फ्लेक्सर, तो ये एज इट इज है, बट विच चेंज, तो उसको हम लोग सेकेंडरी फ्लेक्सर बोलते हैं। तो जो बदल जाता है दे आर कॉल्ड सेकेंडरी फ्लेक्सर्स। क्यों? ये एडल्ट में अलग है, बच्चे में अलग है, इसलिए उसको सेकेंडरी फ्लेक्सर बोला जाता है। तो ये कौन कौन सा हो गया? नंबर 1 इज सर्वाइकल, 3 महीना लग जाता है, एंड नंबर 2 इज लुम्बार, तो इसको अराउंड 10-11 महीना लग जाता है। अब समझ रहे हो? तो आपको अगर सीधा चलना है तो लुम्बर फ्लेक्सर ठीक करना पड़ेगा, उसको कॉन्वेक्स करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो कोई शक? तो इसलिए आपका सर्वाइकल फ्लेक्सर को ठीक होते होते बच्चे को 3 महीना लग जाता है, एंड लुम्बर फ्लेक्सर को सेव होते होते 10 से 12 महीना लग जाता है। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया अबाउट द वर्टिब्रल फ्लेक्सर्स। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग अलग अलग वर्टिब्रा देखने का कोशिश करेंगे। कौन कौन से वर्टिब्रल कॉलम में हमारे वर्टिब्रा हैं? तो ये हमारा है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो देख रहे हो? तो दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम। अब समझ में आया कि जो मैं आपको बोल रहा था चेंज? तो आप देखिए, तो ये देख रहे हो ना, फोकस ऑन दिस पार्ट। ये पार्ट देखो, ये क्या है? ये इधर की तरफ कन्वेक्स है, एंड ये लुम्बर पार्ट क्या है? ये कन्वेक्स है। देख रहे हो? बट ये देख रहे हो, ये कनकेव, वो ड्राइंग में बना के दिखा रहा है आपको। तो जो ये पार्ट है ये आपका कनकेव है, एंड जो सैक्रल पार्ट है वो भी आपका कनकेव है। सो समझ रहे हो? कोई शक? नो सर। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है लिखेंगे। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसका इंपॉर्टेंट नोट क्या है? ऑलवेज 7 in mammals, irrespective of length of neck. ओके, नेक जितना मर्जी लंबा हो, आपका नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा कितना होगा? ऑलवेज 7। ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्रा, लुम्बर वर्टिब्रा, सैक्रल। तो हमारा सैक्रम वर्टिब्रा में क्या है? ऑल 5 bones fuse in adults to form one sacrum। ठीक है, तो पांचों हड्डी जुड़ के एक सैक्रम बनाता है। क्लियर? इन केस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, नाउ कॉक्सिक्स में भी क्या हो गया? उसको ह्यूमन टेल बोला जाता है। ह्यूमन टेल, 4 bones fuse in adults to form one cock।